नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, 8th चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया एंड टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस को शुरू किया था। आज उसका सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं, पब्लिक रेवेन्यूज़। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस। तो अलग अलग सोर्सेस से गवर्नमेंट को जितना भी पैसा मिलता है, मनी मिलता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिवेन्यूज। पब्लिक रिवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस which is the part of study of economics. Thus necessity of public revenue arises due to public expenditure. So public revenues का ज़रूरत तभी क्रिएट होती है जब गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए अलग अलग रिवेन्यूज़ की ज़रूरत होती है। सो गवर्नमेंट ये रेवेन्यूज़ पब्लिक रिवेन्यूज़ के थ्रू रेज किया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर एज फॉलोज। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स का डेफिनेशन क्या दिया है, देखिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉसिंग, द इसेंस ऑफ टैक्स as distinguished from other charges by government is the absence of direct quid pro quo between taxpayer and the public authority। देखिए यहाँ क्यूड प्रो क्यू मतलब कि आप कुछ देते हैं, उसके बदले आपको कुछ एडवांटेज मिलता है। मतलब गिव एंड टेक, मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट उसके बदले आपको बेनिफिट्स देगा। बट ये बेनिफिट्स डायरेक्टली नहीं होंगे, इनडायरेक्टली होंगे। That is the quid pro quo between taxpayer and the public authority. According to Professor Seligman, a tax is a compulsory contribution from the person to the government without reference to a special benefits conferred. Means, according to Seligman, a tax is a compulsory contribution. देखिए, एक compulsory contribution जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, उसके बदले गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देगा। बट ये बेनिफिट्स डायरेक्टली नहीं होंगे, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि ये जो टैक्स से पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ पे खर्चा करता है, अल्टीमेटली जिसका फ़ायदा देश के लोगों को ही होता है। अ टैक्स पजेसिंग फॉलोइंग इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ द country is legally bound to pay tax imposed upon him. It is major source of revenue to the government. If any person does not pay tax, he can punished by the government. So it is a compulsory contribution from the person. Means tax वो गवर्नमेंट का इनकम है, जहाँ देश के व्यक्तियों ने, देश के पर्सन्स जो भी लोग हैं जो टैक्स भरने के लिए लायबल है, उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। उसके बदले गवर्नमेंट आपको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ जो भी बेनिफिट्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू एनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब हमारे से जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो अलग अलग पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे खर्चा किया जाता है। The payment of tax by a person does not entitle him to receive any direct or proportionate benefits or services from the government in return for the tax। देखिए ये जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, ये गवर्नमेंट अलग अलग पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे खर्चा करते हैं, और जिसका इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इफ बेनिफिट्स पब्लिक को मिलता है। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड कमोडिटी एंड सर्विसेज। Then types of taxes. There are two main types of taxes. They are direct tax and indirect tax. Let's study the details. Direct tax. It is paid by taxpayer on his income and property. देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स पेयर्स के इनकम एंड प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स है। द बर्डन ऑफ टैक्स इज borne by the person on whom it is levied. As he cannot transfer the burden of tax to the other, impact and incidence of direct tax fall on the same person. For example, पर्सनल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो देखिए यहाँ उन्होंने बोला है कि आप टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इफ़ यू आर लायबल टू पे द टैक्स देन यू हैव टू पे द टैक्स, आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स
which is always imposed on income or property of that person. Indirect tax, इट इज लेविड ऑन द गुड्स और सर्विसेज. देखिए डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट होता है, वो इनकम या प्रॉपर्टी पे लगता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है. इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल और परचेस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विसेज. जब हम दुकान से कोई भी गुड्स खरीदते हैं या जो भी शॉपकीपर है हमें गुड्स बेचते हैं, तो ये टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हमें गुड्स या सर्विसेज से लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर दैट इज अ प्रोड्यूसर टू अदर पर्सन. हेंस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट हेड्स. देखिए डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पे होगा, जो वो इनकम कमाएगा उसी पे टैक्स लगेगा. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस है, मतलब प्रोड्यूसर्स अगर गुड्स बेच रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर वो जो टैक्स है वो कंज्यूमर्स से ले सकते हैं. सो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट हेड्स. फॉर एग्जाम्पल, न्यूली इम्प्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इन इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी. तो GST जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने ये नया टैक्स शुरू किया है GST. ये इसी टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स. B part, non-tax revenues. Public revenue received by government, administration, public enterprise, gifts, grants, etc. are called non-tax revenue. So टैक्स के अलावा गवर्नमेंट फीस के माध्यम से, गिफ्ट्स के माध्यम से जो भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, दैट इज द नॉन टैक्स रिवेन्यूज, आर डिफरेंट देन द टैक्सेस. अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सोर्सेस आर एज फॉलोज. फीस, अ टैक्स इज पेड कंपल्सरी विदाउट any return service, whereas fees is paid in return for certain specific services rendered by the government. For example, education fees, registration fees. देखिए टैक्स जब हम पे करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ भी बेनिफिट्स डायरेक्टली तो गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, बट जब हम फीस पे करते हैं और ये फीस गवर्नमेंट को जाता है, जैसे एजुकेशन फीस होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगा, सो इसके लिए गवर्नमेंट हम लोग को डायरेक्टली बेनिफिट्स देते हैं. दैट इज द फीस इज द इनकम for the government. Price of public goods and services. Modern governments sell various types of commodities and services to the citizen. A price is a payment made by the citizen to the government for the goods and services sold to them. For example, railway fares, postal charges, etc. देखिए गवर्नमेंट के तरफ से जो भी सर्विसेज या जो भी गुड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके लिए जो हम लोग फीस पे करते हैं, that is the income to the government. So prices of public goods and services, जहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया हमें रेलवे फेयर्स, तो रेलवे के थ्रू हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो रेलवे फेयर्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, पोस्टल चार्जेस पे करते हैं, दैट इज़ द प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम ही है. स्पेशल असेसमेंट, payment made by the citizen of a particular locality in exchange for certain special facilities given to them by authorities is known as special assessment. देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कुछ स्पेशल सर्विसेज या स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए वो एरिया में या वो पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रहने वाले हैं उनसे एक बेनिफिट गवर्नमेंट लेती है या फीस गवर्नमेंट लेती है, that is called special assessment. For example, local bodies can levy a special tax on a resident of a particular area where extra special facilities of road, energy, water supply etc. are provided. जैसे मुंबई में आप रहते हो तो मुंबई में जो भी अच्छे रोड्स है या वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसे जो गवर्नमेंट को हम लोग बिल्स वगैरह पे करते हैं या जो रोड टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, दैट इज़ द स्पेशल असेसमेंट. Fines and penalties. The government imposes fines and penalties on those who violates the laws of country. The objective of the imposition of fines and penalties is not to earn income but to discourage the citizen from violating the laws framed by the government. For example, देखिए फाइन्स एंड पेनल्टीज़ के थ्रू भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है. देखिए इनकम कमाना ये गवर्नमेंट का एम नहीं है, बट
जो भी गलतियां लोग करते हैं वैसे गलतियां नहीं करना चाहिए, इसके लिए फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाए जाते हैं। वायलेटिंग ट्रैफिक रूल, जैसे हम लोग ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं तो गवर्नमेंट हमें फाइन लगाता है। However, the income from this source is a small. So fines and penalties से मिलने वाला जो इनकम है वो स्मॉल है, ज़्यादा बड़ा इनकम नहीं होता है, बट लोगों ने ऐसा गलतियाँ नहीं करना चाहिए, इसके लिए फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाया जाता है। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, द गवर्नमेंट में earn some income in the form of gifts by the citizen and others. The government may also receive grants from the foreign government and institution for general and specific purposes. Foreign aid has become an important source of development finance for a developing country like India. However, this source of revenue is uncertain in nature. देखिए गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, मतलब देश के लोग तो गवर्नमेंट को गिफ्ट्स के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू तो हेल्प करते ही है, फंड्स देते ही है, बट जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो भी, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए, जनरल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉरेन एड्स जो होता है, एड मीन्स हेल्प किया जाता है फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे देशों की तरफ से, वो भी गवर्नमेंट के लिए इनकम की तरह ही होता है। Special levies. This is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and well-being of the citizen. Like fines and penalties, the objective is not to earn income but to discourage the consumption of harmful commodities by the citizen. For example, duties levied on wine, opium and other intoxicants. देखिए आपने देखा होगा सिगरेट, वाइन्स पे ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्सेस अप्लाई करते हैं, या फाइन्स पेनल्टीज नहीं बोल सकते, बट ज़्यादा टैक्स अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट। इसके पीछे ऐसा नहीं होता है कि मीन्स लोगों को फाइन्स पेनल्टीज लगाना नहीं है, तो लोगों को डिस्करेज करना कि ऐसे जो वाइन्स वगैरह, ओपीएम वगैरह, इंटॉक्सिकेंट होगा, ये लोगों ने यूज़ नहीं करना चाहिए, लोगों ने इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा लेवीज लगाते, ज़्यादा टैक्सेस लगाते। This is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and well-being of the citizen. तो लोगों के हेल्थ के लिए ऐसे कमोडिटी जो अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उस पर गवर्नमेंट फाइन्स पेनल्टीज लगाता है। ये फाइन्स एंड पेनल्टीज़ की तरह है, जैसे फाइन्स पेनल्टीज़ क्यों लगाया जाता है कि लोगों ने वो एक्टिविटी जैसे ट्रैफिक के रूल्स तोड़ना वगैरह नहीं करना चाहिए, वैसे ही ये स्पेशल लेवीज होता है। देन बोरोविंग्स, the government can borrow from the people in the form of deposits, bond, etc. It also get loans from the foreign government or organizations such as IMF, World Bank, etc. Loans are becoming more and more popular source of revenue for the government in the modern times. तो दूसरे देशों से लोन लेना, पब्लिक से, देखिए यहाँ पहला ही लाइन में बोला है, द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स के माध्यम से, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लोगों से पैसा लेना, फॉरेन गवर्नमेंट के तरफ से IMF, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, ये भी गवर्नमेंट के लिए इनकम ही है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।